फार्मा से ताल्लुक़ रखते हैं, रेड्डीज, ग्लेन, औरोबिंदो फार्मा और कैडिला। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि कविता जी जो हैं वो आपको एक अलग सेक्टर से बढ़िया ट्रेड देती हुई दिखेंगी। कविता जी स्वागत है आपका, बताइए कहाँ ध्यान कहाँ नज़र, आपको शुभ दिन। Good afternoon, Shalji. Good afternoon, everyone. Well, definitely pharma से नहीं है, लेकिन again first शब्द उसमें है, that is from FMCG and that is Dabur. Dabur को आप look after करें। Dabur फिलहाल 566 पर ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूसली अपने 10 डेज मूविंग एवरेज पर आप देखें पिछले 8 से 10 दिन से लगातार रैली कर रहा है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। इंस्पाइट में इसे पोजिशनल ट्रेड की तरह कमेंट करना चाहूंगी। फिलहाल 566 पर है, मुझे लग रहा है 575, 579 तक के पोजिशनल टारगेट्स हम इस पर आते हुए देखेंगे और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 561। और एक अपकमिंग आईपीओ ऑटो एंजुलरी से अभी आने वाला है, उसे ध्यान में रखते हुए ऑटो एंजुलरी पैक से आप सुब्रोस को देख सकते हैं। सुब्रोस इज अबाउट टू क्रॉस इट्स एवरेजेस, फिलहाल 331 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 349 एंड 352 लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 319 का। सो सुब्रोस को भी देखा जा सकता है इस पोजिशनल ट्रेड्स। चलिए तो आपके सामने दो बढ़िया ट्रेड्स फिलहाल स्क्रीन पर चहकते हुए। डाबर का च्यवनप्राश मेरे ख्याल से आज सारे फार्मा स्टॉक्स खा के आए हैं। औरोबिंदो फार्मा 1012 और डॉक्टर रेड्डीज 5474। कैडिला आपको कोशिश करता हुआ दिखेगा आज ही कि एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ दिखे और सुब्रोस पर आपको मोहर लगाती हुई दिखती हैं कविता जी। सूरी ब्रदर्स की कंपनी, कल का दिन तलवार ब्रदर्स का था इसलिए टैलब्रॉस चल रहा था, आज सूरी ब्रदर्स का दिन है तो सुब्रोस पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। शानदार चौतरफा मोमेंटम और इस रैली का हिस्सा अब आपको मेटल काउंटर्स भी आते हुए दिखेंगे। ये प्रश्न रहेगा चंदन तपड़िया साहब के लिए। चंदन जी, जिंदल स्टील एंड पावर देखिए यहाँ पर 7 या 8 बढ़िया ब्लॉक डील्स हुई हैं, क्या रणनीति आप बनाना चाहेंगे? 415.45 का प्राइस है, क्या रणनीति? जी सर जी, देखिए मेटल में वापस काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद रंगत हुई है और आप देखोगे स्टील अथॉरिटी ने आज पॉजिटिव मूवमेंट दिया और उसके बाद में अब जिंदाल भी यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस अट्रैक्शन ले रहा है। आप प्राइस के बिहेवियर को देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। पिछले 12 दिनों से ये काउंटर 412 413 के ऊपर नहीं निकल रहा था, आज अभी उस लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 4 वीक का जो प्रॉफिट बुकिंग था वो अब कंप्लीट हुआ है और अब वापस एक मेजर बुलिश ट्रेंड में ये काउंटर एंटर करता हुआ नजर आएगा। बाकी सारे मेटल काउंटर भी ठीक लग रहे हैं, इसके लिए जिंदाल स्टील बेस्ड प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट की वजह से खरीदारी की सलाह रहेगी। 414 के आसपास अभी चल रहा है, आपको यहाँ पे 405 का आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ऊपर में 428 430 तक के टारगेट संभव है। ये रणनीति आपके सामने जेएनएसपी पर आती हुई। जायसवाल साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। मानस जी नमस्कार, बताइए कहाँ ध्यान कहाँ रुझान, कहाँ है आपका बढ़िया ट्रेड? फार्मा की तेजी बढ़ती हुई फिलहाल आपके सामने 2:13 पर बढ़िया मोमेंटम फार्मा सेक्टर में, आपकी पसंद? गुड आफ्टरनून शायद जी। देखिए जो फार्मा के अलावा अगर कहीं पर स्ट्रेंथ है तो वो मिड कैप में है। मिड कैप में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, उनमें से एक है एनबीसीसी। अगर आप एनबीसीसी के पैटर्न देखेंगे तो मेरे ख्याल से पिछले करीब 3 से 4 हफ्ते से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। आज स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 50 रुपए के ऊपर दिया है, वहां पर बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। जब मैंने आपको मेल किया तब 52 रुपीज़ का भाव चल रहा था, अभी 54 का भाव चल रहा है। इसलिए स्टॉप लॉस को रिवाइज करेंगे ऊपर के साइड पे। स्टॉप लॉस अब आपको रखना है एनबीसीसी के लिए 51 रुपीज़ का, टारगेट वही रहेंगे 60 रुपए के। मैं उम्मीद करता हूँ 2 दिनों में एनबीसीसी 60 रुपए के लेवल्स को टच कर लेगा। एनबीसीसी पर ही वीरेंद्र जी जरा चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपने मानस साहब का ट्रेड आते हुए देखा और काउंटर ऑलमोस्ट आपको फटता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम यहाँ पर 9 करोड़ 23 लाख हो चुके हैं और मेरे ख्याल से सन 2021 का सबसे बढ़िया वॉल्यूम बार आपके सामने है ही। आज भसीन साहब ने इस काउंटर पर अपनी चर्चा व्यक्त की थी और कहा था कि भाई यहाँ पर आप पोजीशंस ले सकते हैं सिप के तौर पर भी, और उसके बाद वो एक बार और आकर उसी राय को दोहरा गए हैं। टेक्निकली बहुत शानदार ब्रेकआउट आपके सामने और बढ़िया ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होते हुए 34 लाख का एक हुआ है, 55 लाख का एक हुआ है। वीरेंद्र जी आप कुछ टिप्पणी करेंगे? 64-60 आपके सामने एनबीएफसी।
माफ कीजिए एनबीसीसी 5460, हाँ 5460 शैल जी, अगर आप देखें तो यहाँ पे, और आज इसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे क्रिएट किया है शैल जी 2 मार्च के बाद। और बड़ी बात यह है कि इसका एक 54, आप समझ लीजिए कि 54-10 एक पिवट पॉइंट था, उसको पार कर गया। टेक्निकली शैल जी एक चीज़ अगर आपने गौर करी हो तो आप जाके चार्ट पे देखिए कि 29 अक्टूबर 2018 से लेकर जुलाई 2019 का एक बेस था जो कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था इसके लिए, इसने आज उसको निकाल दिया है। वो एक क्रिटिकल था और साथ ही साथ इसने मार्च फर्स्ट वीक का हाई निकाल दिया है। तो 54-65 कविता जी, टेक्निकली प्रोजेक्शंस क्या बनते हैं, स्पेशली ये जो छोटा सा आपकी स्क्रीन पर बिटवीन फरवरी और टिल डेट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर विजिबल है, इसका प्रोजेक्शन प्राइस टारगेट क्या आता है? वीरेन जी रिक्वेस्ट स्टॉक नेम रिपीट करेंगे प्लीज। एनबीसीसी कविता, एनबीसीसी एनबीसीसी की बात कर रहा हूँ। एनबीसीसी फिलहाल 5460 पर है और एक ब्यूटीफुल फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आते हुए दिख रहा है। एज यू सेइंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी इस पर एक ब्रेकआउट है। प्रोजेक्शन अगर देखें इस स्टॉक पर तो मुझे लगता है थोड़ा सा पोजिशनली अगर आप इसे लुक आफ्टर कर रहे हैं तो टारगेट्स जो ओपन होते हैं दैट इज ऑफ 61 एंड 64 के लेवल्स के लिए ये अप्रोच करेगा। वेयर इंट्राडे में जिन लोगों ने पोजीशंस अगर बनाई हैं तो एवरेज 52 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए और पोजीशन में बने रहना चाहिए फॉर द पोजीशन टारगेट ऑफ 62-64। वीरेन जी एक बात और यहाँ पर दर्शकों को बतानी अति आवश्यक है। आप नोएडा के निवासी हैं और मैं आपका पड़ोसी हूँ। उस एरिया में एक बहुत बड़ा जो काम चल रहा है वो एक पुरानी रियल एस्टेट कंपनी के जो बिड्स आए हैं उन पर डिसीजन आना है एक आध दिन में, और 2 बिडर बचे हैं, उनमें से एक एनबीसीसी है और शायद उस वजह से भी आपको एक तड़का आता हुआ दिखे यहाँ पर तेज़ी का। फिलहाल आपके सामने 5460 है और जैसा कि वीरेन जी बता ही रहे थे 9-9 करोड़ शेयर की 9 करोड़ 65 लाख शेयर का यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखा। उस डिसीजन पर क्या होगा आगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वो भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके दायरे में रहनी चाहिए अगर आप एनबीसीसी पर पोजीशन ले रहे हैं। चलिए इस स्टॉक को ज़रा फिलहाल यहाँ पर थोड़ा आराम करने देते हैं, 10-15 मिनट बाद दोबारा वापस आएंगे। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने एनबीसीसी के साथ टाटा स्टील में भी आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 1142 और सबसे पहले हमने सुबह इसी काउंटर में राय ली थी जब हम स्टील अथॉरिटी को डिस्कस कर रहे थे। वापस तेज़ी आती हुई चाइनीज़ आयरन और फ्यूचर्स में, और वो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के काउंटर्स पर झलकता हुआ दिख रहा है। प्राइस आपके सामने 1141 और यहाँ पर रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी बताइए क्या करना है टाटा स्टील पर, और अब आपके सामने एनबीसीसी में फिर एक ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस है 5490, लेकिन पहले टाटा स्टील। चंदन जी। जी सर जी, देखिए ये सारे के सारे मेटल स्टॉक में पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेटिव मूव के बाद अब बॉटम आउट के साथ ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला ब्रेकआउट स्टील अथॉरिटी में कल बना था, उसके बाद में अब जिंदाल स्टील में बना है और ये सब हो रहा है। तो अब जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील भी पीछे नहीं रहने वाले। वीकली चार्ट में आप देखोगे तो प्रीवियस वीक का हाई था लगभग 1140 के आसपास, जो अभी निकाल रहा है और ऊपर में हाई के लेवल पे होल्ड भी कर रहा है। और इवन आप देखोगे कि तो यहाँ पे लगभग 10-12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट अब तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। 1120 के स्टॉप लॉस से 1175 1180 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए और सारे मेटल भी यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। अब एनबीसीसी की बात करें तो शैल जी देखिए काफी अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर ने दिया है। आज का जो वॉल्यूम है मेरे हिसाब से रिकॉर्ड वॉल्यूम है और वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक टिपिकल टेक्स्ट बुक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इवन मंथली चार्ट पे भी हेड एंड शोल्डर सेम आपको विजिबल होगा, क्योंकि वीकली चार्ट में भी वैसे ही फ्रैक्टल नेचर यहाँ पे देखने को मिले। यूजुअली जब भी ऐसे प्राइस बिहेवियर बनते हैं तो वो बड़े टारगेट अचीव होते हैं। यदि मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करूं तो पैटर्न का जो नेकलाइन से बॉटम का डिफरेंस है वो 54 रुपए से लगभग 14 रुपए है, यानी कि लगभग आप देखोगे तो 20 से 25 रुपए तो नॉर्मल मूवमेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये सारा कंक्लूजन यदि मैं करूं तो 5250 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। 61 इमीडिएट में 75 पोजिशनल टारगेट एनबीसीसी में बन रहा है। चलिए हम लोगों ने थोड़ा विराम करने की बात